अजीजों, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम और नमस्कार। आप जहीं कहीं से भी इस संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और परमेश्वर आपको बहुत याद के आशीष दे, जबकि आप और हम सब मिलके इस सफ़र में जुड़े हैं, जो कि हम योगदान के श्रृंखला के विषय में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है होप चैनल हिंदी में। और मैं उम्मीद करता हूं आज के संदेश के जरिए से परमेश्वर आपको बहुत आयत की उन आशीष को देने जा रहे हैं। तो आइए आज हम परमेश्वर पिता को आमंत्रित करें और उनके साथ आज की इस यात्रा को हम शुरू करें। स्वर्गीय महान पिता ईश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों को याद करते हुए, और हम अपने आप को ये याद करते हुए कि हम सारे पापी मानव हैं। हमारे जीवन से बहुत कुछ पाप और गलतियां हुई है, आप उन्हें माफ़ कर दे और हम एक अवसर दे ताकि हम आपके साथ इस सफ़र में आगे बढ़ सके। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम ऐसा एक खास व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उसका योगदान क्या रहा, उन्होंने क्या किया और परमेश्वर ने उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया, और परमेश्वर के काम में वह कैसा लगा रहा और क्या काम हुआ उनके जरिए से। आज हम बातचीत करेंगे ऐसा एक नबी या भविष्यवक्ता के विषय में जो हम पाते हैं हमारे पुराने नियम से, और आप सबको जानते हैं उसके विषय में, जिसका नाम है आमोस। जी हाँ, वो नबी या भविष्यवक्ता जिन्होंने परमेश्वर ने चुना था उस खास मकसद को पूरा करने के लिए, और उसने अपना बेहतरीन या बहुत अच्छा योगदान दिया। आमोस एक भेड़ चराने वाले एक व्यक्ति था, और उनका एक बगान था या बगीचा था जो वो देखभाल करता था, या एक किसान के तौर पे भी वो था। और वो एक तेकवा एक जगह का नाम है जहाँ पे आमोस निवास करता था, और उनका जो रहने का जो स्थान है वो दक्षिण इजराइल और उत्तरी इजराइल के जो देश है उनके बीच में उनका जो स्थान था। अगर आप देखेंगे नक्शा को कि उनका जो निवास का जो स्थान था वो दक्षिण दिशा जो इजराइल का वहाँ पे था। और उस समय में जो राजा था उत्तरी इजराइल के, वो जेरोबोआम दूसरा वाला राजा था। और इस राजा उनके पास इतना धन संपत्ति था, इनके पास कोई भी चीज़ों का कमी नहीं था। लेकिन क्या होता है कि ये राजा अपना धन संपत्ति में इतना डूब जाता है कि वो आगे चल के बड़े बड़े पाप कर बैठते हैं। और ऐसा ही वो पाप नहीं कि ये राजा सबसे दुष्ट राजा कहा जाता है, सबसे ये परमेश्वर के खिलाफ जाता है, और इन राजा के जरिए से मूर्ति पूजा का जितना प्रभाव वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और आगे चल के ये होता है कि इन राजा के जरिए से इनके समाज में, इनके देश में जो हम कहते हैं कि सोशल इनजस्टिस, जो समाज में अन्याय, ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ये जो उत्तरी इजराइल का एक जगह होता है जो बेथेल करके, आपको याद होगा कि परमेश्वर ने बेथेल में किनके जरिए से बातचीत किया था। और ये होता है कि ये बेथेल में ये एक खास जगह होता है जहाँ पे आमोस आगे चल के प्रचार करता है, अपना एक स्थान ढूंढता है कि मैं वहाँ पे जाके मैं प्रचार करूँ, और लोगों को ही नहीं बल्कि मैं राजा को भी ये संदेश दे सकूँ कि उन्होंने कितना घिनौने काम किया है, और परमेश्वर राजा को बहुत जल्द ही उनको दंड देगा। तो आइए हम इस किताब को कुछ हिस्सों में इसको बांटते हैं ताकि हम इसके विषय में अच्छी तरह से समझ सकें। हम चैप्टर अध्याय 1 और 2 में हम ये देखेंगे कि आमोस नबी या भविष्यवक्ता का ये जो संदेश इजराइल के ऊपर में जाता है, और ये उनको बतलाता है कि ये क्या अन्याय हो रहा है। और अध्याय 3 से 6 में जब हम देखते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से देखते हैं कि इजराइल का किस प्रकार अगुवाई किया जाता था।
और आखिरी में जब हम देखते हैं 7 और 9 में, आमोस ये एक दर्शन देखता है कि आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में परमेश्वर इस देश के ऊपर में क्या करने जा रहे हैं। आमोस एक यहूदी एक भविष्यवक्ता था और उनका जो पैगाम था वो खास तौर पे ये था कि वो ऐलान कर दे कि उत्तरी दिशा का जो देश है परमेश्वर उसको नष्ट करने जा रहा है। तो इस भविष्यवक्ता को इस तौर पे जाना जाता है कि उन्होंने जो प्रचार किया वो सिर्फ और सिर्फ नाश के विषय में प्रचार किया, सिर्फ और सिर्फ तबाही के विषय में प्रचार किया, क्योंकि उस जगह में जो अन्याय हो रहा था और परमेश्वर से जो पैगाम उनको मिला वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया। और ये होता है कि उस समय में जो जुड़ा का यहूदा का जो राजा था उजिया था, और जो इज़राइल का जो राजा था वह है जेरोबोआम, जो सेकंड राजा। जैसे कि हमने पहले बातचीत किया कि वो एक किसान था, वो अपना खेती बाड़ी करता था और उनके साथ साथ उन्होंने यात्रा किया उस संदेश को लेके कि वो जाए और लोगों को ये बताए कि परमेश्वर के खिलाफ ये लोग कितना घिनौने काम किया है। यानी इस समय तक अब इज़राइल एक ही देश रहा, यानी कि एक ही देश, मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बस बंटवारा तो हो गया था लेकिन अब बड़ी तरीके से जो तबाही अभी तक नहीं हुआ था। और आगे चल के हम ये देखते हैं कि ये जो करप्शन, ये जो अन्याय यहाँ पे भर गया था, और ये जो इज़राइल उनके जो अड़ोस पड़ोस देश थे यहाँ के लोग भी इनके साथ बहुत मिला जुला रहा क्या करते थे। और इन्होंने ये जाहिर किया कि परमेश्वर वो सबसे महान है, परमेश्वर ही इन सबों का अधिकार रखता है और परमेश्वर इनको बहुत जल्दी इनको नष्ट करेंगे। और जब हम आगे की और हम सफ़र में अगर चलते हैं, जैसे कि हमने बातचीत किया था बेथेल के बारे में, अब ये एक खास जगह रहा जहाँ पे परमेश्वर ने बातचीत किया था अपने एक दास के जरिए से, लेकिन इन जगह को इन लोगों ने एक मूर्ति पूजा का जगह को बनाया था। सारे किस्म के मूर्तियों का यहाँ पे अड्डा हो गया था। और यहाँ पे ये जो आमोस भविष्यवक्ता है, बाद में इनको भागा दिया जाता है कि तुम दूसरे जगह से आके, यहूदा से आके हमारे जगह में प्रचार करते हो, लेकिन तुम कभी भी हमारे अच्छों या अच्छा के बारे में तुम कभी भी बातचीत नहीं करते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ उन सारे तबाही के बारे में प्रचार करते हो, सारे बुराइयों के बारे में हमारे खिलाफ में तुम बातचीत करते हो। और उस समय में जो जेरोबोआम के समय में जो एक याजक था वो था अमाजिया। यहाँ पे हम इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो ये बेथेल ऐसा एक खास जगह था कि जब ये इज़राइल का बंटवारा होता है, भाग होता है, ये जो बेथेल जगह है एक पवित्र जगह ये बनता है, ये उत्तरी देश का। और ये एक शहर भी होता है जहाँ पे ये आमोस आगे में चल के प्रचार करता है। लेकिन जब एसिरियन या असुर के जो देश, पूर्व के जो लोग, ये लोग आते हैं और इस देश को नष्ट कर देते हैं, सारे चीज़ों को लूट लेते हैं। तो ये होता है कि ये इनके जो किताब है इसके बारे में हम यही सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे कि अन्याय के बारे में, और ऐसा क्या अन्याय था जब हम ये राजा, ये जो जेरोबोआम राजा है, ये इतना दुष्ट में बढ़ गया था कि परमेश्वर के खिलाफ ही नहीं बल्कि ये सारे लोगों को अत्याचार करता था। और आमोस ने जो प्रचार किया उसको हम देख सकते हैं। आमोस का किताब 5:24 में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हुआ और क्या लिखा गया है। 5:24 में ऐसा लिखा गया है कि परंतु न्याय की नदी के समान और धर्म के महानद के समान बहने दो। यानी कि न्याय और धर्म, इसको अच्छी रीति से चलने दो। परमेश्वर ने जैसे ठहराया है वैसा ही चलने दो। हिब्रू भाषा में
ये जो धर्म या धार्मिकता या राइचसनेस को हम कहते हैं सदाका। हिब्रू भाषा में राइचस को सदाका कहा जाता है। इसका मतलब है जो सही है उसके साथ ही लोग खड़ा हो, जो परमेश्वर के नज़र में सही है लोग उस पे ही खड़े रहें। और ये जो न्याय, हिब्रू में इसको मिस्पा कहा जाता है। हिब्रू वर्ड में इसको मिस्पा कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सही तौर से न्याय किए जाए, जैसा होनी चाहिए वैसे ही की जाए। लेकिन इस किताब में हम ये देख सकते हैं कि ये जो अमीर लोग हैं, ये जो धनी लोग हैं, ये गरीबों को दबाते हैं, गरीबों को फिर नीचा और नीचा लेके जाते हैं। और इनके ऊपर इतना दबाव पड़ता है कि ये लोग कर्ज में जी रहे थे कि उनके बारे में या उनके खिलाफ या उनको साथ देने के लिए कोई नहीं थे। परंतु सारे लोग तो ऐसो आरामों में अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं, इनको देखने वाला या इनका सहारा कोई भी नहीं था। और इस किताब में 3:2 में यहाँ पे परमेश्वर इन भविष्यवक्ता के द्वारा से एक बात कहता है, बहुत ही खास बात। 3:2 में हम पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है कि पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। इस किताब का खास बात यही है कि परमेश्वर ये संदेश लोगों को बताता है कि सारे लोगों में से, सारे देशों में से मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको ही नियुक्त किया है कि तुम मेरे एक गवाही बनो और लोगों को ये पैगाम दो कि परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना धर्मी परमेश्वर है और न्याय और धर्म से देखने वाला परमेश्वर पिता है। और यहाँ पे इस बात को दोहराया गया है, भले कि इज़राइल परमेश्वर के चुने हुए वंशी है, परमेश्वर ही उनको चुना है, लेकिन लोगों को याद दिला रहा है कि मैंने सारे कुलों में से, सारे जातियों में से, सारे भाषाओं में से सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हें चुना है। यानी कि तुम मेरे नज़र में एक बहुत मूल्यवान एक पत्थर के जैसे हो। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं और अधर्म के कामों में डूब जाते हैं और परमेश्वर कहता है कि मैं सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता है अधर्म के कामों से। आप चाहे जैसे भी हो, आप जो भी करें, आपका जो भी मानना है, आपका जो भी विश्वास है, आपका जो भी सेवका है, परमेश्वर वो नहीं दिखता है। परमेश्वर ये दिखता है कि आपका काम धर्म या अधर्म के साथ है या उसके साथ चलता है। और यहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को बताता है कि मैंने तुम्हें चुना है। इसका मतलब यह है कि तुम कभी भी मेरे खिलाफ में मत जाओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा देखभाल कर रहा हूं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। और यहाँ पे ये बात को बार बार ये बताया गया कि न्याय की जाए सच और धर्म से। आगे में चलते हैं कि जब ये राजा अपने धन दौलत में डूब जाता है और अन्याय के रास्ते में आगे बढ़ता है और सबसे दुष्ट राजा में से ये गिना जाता है। और ये जो मूर्ति पूजक, ये जो बेथेल जगह है, यहाँ पे उन सारे मूर्तियों का अड्डा बन जाता है और लोग आते हैं और उनके पास ये लोग आते हैं और उनको आराधना करते हैं या उनको उपासना करते हैं। और ये लोग परमेश्वर के खिलाफ इतना बुरा करते हैं, आगे चल के ये परमेश्वर ये एक वचन देता है। और 5 का हम 4 में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे, मेरी खोज में लगो तब तुम जीवित रहोगे। क्योंकि ये लोग परमेश्वर को छोड़ के उन मूर्तियों के पास गए हुए थे। ना ये मूर्ति ना सुनते हैं, ना ये मूर्ति कुछ देते हैं, ना इनका आँख है, ना इनका पैर है, लेकिन ये लोग अपने कामों में अंधे हो गए थे कि ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा जिंदा परमेश्वर कौन है, हम किसके पास जाएं और हमारे सृष्टिकर्ता कौन है। सब कुछ जानते हुए भी ये लोग इतने अंधे हो गए थे और ये लोग दूसरे परमेश्वर के खोज में लगे थे। इसलिए परमेश्वर का ये चेतावनी उन लोगों के ऊपर ऐसा कहा कि मेरी खोज में लगो
तब जीवित रहोगे। अगर मेरी खोज में ना लगे रहोगे तो तुम निश्चय मरे जाओगे। दूसरा आयत में कहता है 5:14 में लिखा है कि हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। पहली लाइन को हम ध्यान देंगे कि बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। ये बुराई यहाँ पे एक नाम से बहुत सारे चीजों को दर्शाया गया है। यहाँ पे ये लोग अपना धन संपत्ति में डूब गए थे। जिनको देना चाहिए, जिनको मदद करना चाहिए, ये लोग नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ अपने पेटों, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को देखते थे। इनके पास जरूरत से ज्यादा हुआ क्या करता था, इनके पास ढेर बचता था, लेकिन ये लोग अपने आप में सीमित रखता था। चाहे नष्ट हो जाए लेकिन हम दूसरों को नहीं देंगे। आप यहाँ पे गौर करें, जब एक व्यक्ति अंधा हो जाता है, परमेश्वर के राह से ये हट जाता है, तब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। ये सांसारिक तौर से भी अंधा हो जाता है और आत्मिक तौर से भी ये अंधा हो जाता है। और यही हुआ था परमेश्वर के स्वयं लोगों में भी। आगे में जब हम देखते हैं 24 में लिखा है, जो हमने पढ़ा था, परंतु न्याय की नदी के समान और धर्म के महानंद के समान बहने दो। यानी कि न्याय और धर्म ऐसा जाने दो कि जो कभी स्थिर रहता नहीं है, इसको ना रुकने दो, इसको बराबर वैसे ही चलने दो। ये नदी का पानी कभी भी रुकता नहीं है, ये कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है, ये पानी सबको समान देखता है। और जैसे कि यहाँ पे इस न्याय उस हद तक चला गया था कि ये लोग अपने जीवन में ही अंधे हो गए थे। और आमोस भविष्यवक्ता का यही प्रचार था, यही संदेश था कि अगर तुम सारे लोग अपने पापों से, अपने अधर्म के कामों से अगर मन नहीं फेरोगे, अगर उन सारे बुरे कामों से ना लौटोगे, तो परमेश्वर निश्चय तुम्हें दंड देगा। परमेश्वर तुम्हें ऐसा दंड देगा कि तुम इसको कभी नहीं भूल पाओगे। और ऐसा ही होता है आगे चल के कि 40 साल के बाद क्या होता है, पूर्व दिशा के जो असुर के जो साम्राज्य थे, जो देश था, ये लोग आते हैं और इनको फिर इसको बंधुआई में लेके चलते हैं। और यही किताब है जो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस जो राजा था जेरोबोआम, ये दूसरा वाला राजा, दूसरा जेरोबोआम, ये जो था, परमेश्वर का पैगाम इसके पास क्या कहता है। आइए आप मेरे साथ निकल सकते हैं आमोस की किताब 6 का 13 और 14 को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ऐसा लिखा है कि तुम ऐसी वस्तुओं के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है, और कहते हो क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थ नहीं हो गए। इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति बड़ा करूंगा जो इमत की घाटी से लेकर अराबा के नदी तक तुम्हारे संकट में डालेगी। ये एक पैगाम, ये एक चेतावनी परमेश्वर आमोस के द्वारा ये जो दूसरा जेरोबोआम के पास ऐसा पहुंचता है। ये राजा कौन था? क्या ये राजा अन्य जातियों का राजा था? क्या ये राजा बिल्कुल परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था? ये जो जेरोबोआम है, ये इस्राएल के घराने के ही एक राजा था। ये सब कुछ जानता था अपने बाप दादाओं से, अपने पीढ़ियों से, कि परमेश्वर ही हमारा सृष्टि करता है, हमें परमेश्वर की ही आराधना करनी चाहिए, हमें परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार ही हमें चलना चाहिए, और हमें परमेश्वर का जो इच्छा है, उसका जो पद चिन्ह है, हमें वैसा ही चलना चाहिए। लेकिन ये राजा अपना मुंह को मोड़ लेता है, अपना कदम को फेर लेता है और उन सारे देवी देवताओं को अपना लेते हैं। और जब हम इस किताब के आगे में देखते हैं 7 अध्याय, 8 अध्याय और 9 अध्याय में देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर आमोस को एक दर्शन दिखाता है। वो दर्शन ऐसा कि परमेश्वर बहुत जल्द ही जल्द इस जगह को नष्ट करेगा। जब आप 7 के
आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है एक में, परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये दिखाया और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियाँ उत्पन्न की और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थे। यहाँ पे टिड्डियाँ आते हैं कि ये लोग सारे चीज़ों को तबाह करते हैं। फिर हम जब चौथे आयत की ओर से पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि आग के बारे में, और आगे चल के जब 7 की ओर आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया गया है 7 में उसने मुझे ये भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाए हुए किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। तो ये जो परमेश्वर ने इनको दिखाया कि ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो परमेश्वर के विरुद्ध ये लोग खड़े हो गए हैं, परमेश्वर इसका नष्ट करेगा और ये तबाही कर देगा। और आगे में ये दिखाता है कि परमेश्वर ऐसा एक राजा को खड़ा करेगा जो युगानुयुग का एक राजा बनेगा। प्रिय अजीजों, इस अध्याय से, इस किताब से, आमोस के सेवकाई से हम क्या सीख सकते हैं? आमोस ने तो अपना अच्छा योगदान दिया। आमोस ने अपना जो प्रचार उनको दिया गया था कि चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर के खिलाफ लोग ने जो पाप किया है इसके विषय में प्रचार की जाए। आज हमें भी ये जरूरी बनता है कि हम क्या क्या बारे में प्रचार करते हैं। सिर्फ ये प्रचार ना करें कि सिर्फ हम अच्छे अच्छे चीज़ों को प्रचार करते रहें और ये जो बुराइयां है वो बुराई चलते रहे, ये जो अधर्म का काम है वो वैसा ही चलता रहे। आमोस के जरिए से हमने ये सीखा कि हमें ये अन्याय के खिलाफ हमें प्रचार करना चाहिए, हमें कभी भी अन्याय को छुपाना नहीं चाहिए। और आज इस किताब के जरिए से हमने ये देखा और हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा लोगों को अपने नज़र से देखना है, यानी कि अगर उनके पास कुछ मदद की ज़रूरत है हमें उसको देना है और हमें उसको मदद करना है और हमें न्याय और धर्म से सारे लोगों को देखना है, क्योंकि ऐसा ना करने से परमेश्वर क्रोधित होता है और परमेश्वर नष्ट करता है। और ऐसा ही हुआ, परमेश्वर नष्ट भी किया। प्रिय अजीजों, इस संदेश आपके जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो सके, यही मेरा प्रार्थना और यही मेरा दुआ है। प्रिय अजीजों, परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐत के आशीष दे। आपने इस संदेश को सुना, आइए हम छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय महान पिता ईश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय और अवसर देने के लिए कि हम इस किताब से, इस अध्ययन से हम आपके उन वचनों को सुन सकते, देख सकते हैं। छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय अजीजों, आपने होप चैनल हिंदी के जरिए से इस संदेश को सुना। अगर आप पहले बार इस संदेश को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें लिख सकते हैं और हम आपके सवालों का उत्तर देने में हम जरूर अपना समय निकालेंगे। और अगर आपके पास कुछ प्रार्थनाएं हैं, कोई बीमार है, आप लिखिएगा, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत के आशीष दे और आपका दिन शुभ हो।